आज मैं आप लोगों को जब लग्नेश वक्री हो जाता है तो कैसे प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन के ऊपर, उसकी सोसाइटी में कैसे इमेज बनती है, वो काम कैसे करता है, उसका क्या एटीट्यूड होता है, उसकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, लग्नेश का वक्री होना किन चीजों को इंगित करता है, इसी विषय पर बात करूंगी। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाया करे। देखिए, जो लगन लॉर्ड होता है या जो एसेंडेंट लॉर्ड है, ये पूरी कुंडली का हिट पर्सन होता है। मतलब कि वो कैप्टन होता है। मतलब कि जैसे किसी घर, कोई घर होता है तो उसका एक हिट पर्सन होता है, उसका एक मुखिया होता है। उसी तरीके से जो हमारी पूरी कुंडली होती है तो उसका जो पहला भाव, पहला हाउस होता है, जिसको लग्न बोलते हैं, ये व्यक्ति स्वयं होता है। तो लग्नेश जो होता है पूरी कुंडली का मालिक होता है। मालिक होने की वजह से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके बिना तो कोई काम चलेगा ही नहीं। और वो वक्री हो जाए, वक्री का मतलब होता है कि अब वो ग्रह रेट्रो हो गया, लग्नेश वक्री हो गया। वक्री का मतलब है कि अब उस ग्रह में एक एक्स्ट्रा ताकत आ गई, उसके अंदर एक चेष्टा बल आ गया। जो ग्रहों के बल बताए जाते हैं ना, षडबल, उसमें एक बल ग्रह का रेट्रो होना भी होता है। तो रेट्रो का मतलब ये नहीं होता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है या पीछे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो सूर्य से दूर जाता है। सूर्य से 180 डिग्री प्लस माइनस 20-25 डिग्री आगे पीछे रहता है तो प्लेनेट वक्री हो जाता है। शनि के लिए ये चीज लागू होती है। तो सूर्य से चूंकि वो दूर जा रहा है तो उस ग्रह के ऊपर सूर्य का जो प्रकाश है वो अच्छे से पड़ रहा है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि चूंकि सूर्य सारे ग्रहों को अस्त कर लेता है, सारे ग्रहों को अपने आभा मंडल में ले लेता है, तो जब कोई भी प्लेनेट उससे दूर जाता है तो वो उसके जो अपने खुद के कारकत्व हैं, उसकी जो अपनी खुद की खूबियां हैं, क्वालिटीज हैं, उसको वो अच्छे से दिखा पाता है। मतलब कि अब सूर्य उसको दबाने नहीं पाएगा। जैसे कि एक राजा होता है ना, जैसे एक कोई बहुत, जैसे प्राइम मिनिस्टर है। अब प्राइम मिनिस्टर के जैसे जो आसपास लोग होंगे, कहीं ना कहीं वो प्राइम मिनिस्टर की छवि के अंदर दबे हुए रहेंगे, तो उतना उभर के दिखेंगे नहीं, क्योंकि सबकी निगाह किस पर रहेगी? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। लेकिन अगर वही उनके आसपास के लोग जब इंडिविजुअली कहीं अकेले में अलग होते हैं, दूर होते हैं, तब पब्लिक का फोकस उस पर जाता है। तो ऐसे जो ग्रह वक्री होता है वो सूर्य से थोड़ा दूर चला जाता है और पृथ्वी के करीब आ जाता है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स अपने अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं। तो जब वो अर्थ के पास आएगा तो नेचुरली उसका जो प्रभाव है वो जातक पर अधिक पड़ जाएगा। मतलब अब ये हुआ कि लग्नेश जब वक्री हो गया तो व्यक्ति जो है ना, उसके अंदर बहुत जुझारूपन बढ़ गया। अब वो जल्दी हार नहीं मानेगा। अब उसके अंदर एक्स्ट्रा बल आ गई, एक्स्ट्रा उसमें स्ट्रेंथ आ गई, ताकत आ गई। अब वो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही चीज हो सकता है। मतलब कि वक्री ग्रह अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है और बुरे ग्रह भी रिजल्ट दे, ग्रह भी बुरे तरीके से भी प्रभाव दे सकता है। ये नहीं है कि वक्री है तो अच्छा ही रहेगा, बल्कि कुछ चीजों में वो कुछ मुश्किलें भी देता है। जैसे शनि जैसा ग्रह वक्री हो जाए, मंगल जैसा ग्रह वक्री हो जाए, तो उसकी जो ग्रह की का जो स्वभाव है उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो जब भी लग्नेश वक्री होता है तो ऐसे लोगों के साथ में होता क्या है कि अगर वो अच्छे हाउसेज में बैठ गया, लग्नेश वक्री होकर के केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, अच्छे अच्छे ग्रह उसको देखते रहें, शुभ ग्रह उसको देखते रहें, तब तो लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। मतलब कि अब तो उसको बहुत आनंद आ गया। मतलब वो काम खूब अच्छे से कर लेगा, बड़े आसानी से कर लेगा, सहयोग मिल रहा, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, अच्छे अच्छे ग्रह जो योग कारक ग्रह है वो भी उसको दृष्टि डाल दें तो उसके लिए काम करना और भी आसान हो जाएगा, और अपनी पूरी एनर्जी लगा करके वो काम को करके ले आएगा। लेकिन अगर यही लग्नेश तीसरे में, छठे में, आठवें में, 12वें में, 10वें में, 11वें में, उपचय हाउसेस, मुश्किल वाले हाउसेस में जाकर के बैठ जाए, मतलब वो कहीं भी चला जाए, अब उसमें ताकत है तो वो हार नहीं मानेगा। चाहे वो तीसरे में जाए, छठे में जाए, 10वें में जाए, 11वें में जाए, 12वें में जाए, 8वें में जाए, वो जहां भी जाएगा, जिस भी भाव में जाएगा, कितनी भी मुसीबतें उसके ऊपर आए, वो फाइट करेगा, वो संघर्ष करेगा और फाइनली वो अपने आप को सफल करवाएगा। मतलब कि लग्नेश वक्री का मतलब ही है कि वो हार नहीं मानना चाहता, वो पीछे नहीं हटना चाहता है, और वो फाइनली चीजों को कर करके लेकर के आएगा। लेकिन जब भी लग्नेश वक्री होता है तो एक दिक्कत ये आती है कि चूंकि वो प्लेनेट रेट्रो हो गया है तो वो
पहले शुरुआत में बहुत परेशान करता है। परेशान का मतलब है कि स्टार्टिंग पीरियड में स्पेशली शनि जैसा, मंगल जैसा ग्रह अगर वक्री होता है तो ये बड़ा इरिटेशन देता है, बहुत उलझाता है, जल्दी ये सेटल नहीं होने देता है। लग्नेश जो है वो लग्न का तो लॉर्ड होगा ही, हो सकता है साथ में किसी और भी हाउस का लॉर्ड हो, क्योंकि सूर्य चंद्रमा तो वक्री होते नहीं, बाकी सारे तो जो ग्रह वक्री होते हैं दो दो हाउसेस के लॉर्ड होते हैं। राहु के तो हमेशा ही वक्री होते हैं। तो जिन भी भावों का मालिक होता है, उस हाउस से संबंधित जो चीजें होती है ना, उसको वो बहुत आसानी से नहीं देता है। पहले उसमें खूब मेहनत करवाएगा, पहले उसमें उलझाएगा, आपको परेशान करेगा, और फिर खूब मेहनत करके तब आप उस भाव के रिजल्ट को लेकर के आते हैं। तो लग्नेश वक्री होता है तो ये सारे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि लग्नेश जब वक्री होगी किसी भी हाउस में जाकर के बैठता है, चूंकि अब उस ग्रह में अधिक ताकत आ गई है, अधिक ताकत आ गई है, तो वो क्या करेगा कि जिस भी भाव में बैठा हुआ है ना, वहां पर वो बहुत एनर्जी लगाएगा। उस भाव से जुड़े हुए जो काम है उसको करने के लिए वो अपनी जी जान लगा देता है, और फाइनली उस काम को वो करता भी है। अगर उसको थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाता है तो वो आसानी से कर लेता है, अगर उसको सपोर्ट नहीं भी मिलता है तो भी वो बिल्कुल उसमें जूझ करके कैसे न कैसे करके वो उस काम को करता जरूर है। अब बाकी चीजों के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो किस अमाउंट में रिजल्ट लेकर के आएगा, मतलब कि जो भी वो रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है वक्री प्लेनेट लग्नेश हो करके, तो उससे किस मात्रा में, किस क्वालिटी का रिजल्ट मिलता है, वो सारा पूरे चार्ट के ऊपर फिर डिपेंड करेगा। देखने पड़ेंगे उसमें और भी चीजें कि जिस भाव में बैठा है वहां पे उसकी क्या स्थिति है, कमजोर है कि मजबूत है, कैसे ग्रह देख रहे हैं, कैसे ग्रहों के साथ में बैठा है, ढेर सारी चीजें होती हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो तो चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि लग्न वक्री हो जाए तो वो व्यक्ति बहुत हठी हो जाएगा, बहुत जिद्दी हो जाएगा, बहुत उसके अंदर जुझारूपन आ जाएगा। और अगर कहीं चंद्रमा और सूर्य ये दोनों भी अच्छी स्थिति में है तब तो ठीक है कि लग्नेश वक्री है तो चलो ठीक है। अगर लग्नेश वक्री हो जाए और चंद्रमा और सूर्य कहीं कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, तब इस व्यक्ति के अंदर एक विचित्र टाइप का जिद जिद आ जाएगा, मतलब कि फिर ये किसी की सुनेगा ही नहीं। गलत हो या सही हो सब कुछ वो खुद ही करके देखेगा, सारे एक्सपेरिमेंट खुद करेगा, किसी का नहीं कहना मानेगा। उसको कोई हजार समझाए लेकिन वो अपनी ही धुनेगा। तो अपनी धुनने में कभी सही होगा उससे, कभी गलत होगा, मतलब किसी की सलाह भी नहीं मानेगा। ये लग्नेश वक्री होने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है कि लग्नेश जब मंगल जैसा ग्रह हो, शनि जैसा ग्रह हो, तो जीवन में समस्याएं भी बहुत देता है। मंगल अगर वक्री होता है तो ये क्रोध बहुत बढ़ा देता है, आसानी से चीजों को मिलने नहीं देता है, जीवन में संघर्ष बढ़ाएगा। चोट चपेट है, लड़ाई झगड़ा है, गिरना पड़ना है, मारपीट है, क्योंकि मंगल का ही सारा काम है ना। अब उसमें एक्स्ट्रा ताकत आ गई तो या तो आप उसको कहीं यूज करिए, आपका काम ऐसा हो, आपका प्रोफेशन ऐसा हो, आप गेम से जुड़े हुए हो, किसी ऐसे फील्ड में हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, ऐसी जगहों पर अगर आप लग्नेश मंगल को वक्री लेकर के बैठ रहे हैं लग्नेश के फॉर्म में तो ठीक है, आपकी एनर्जी ऊर्जा आप वहां पर यूज हो जाएगी। अदरवाइज यही लग्नेश वक्री होकर के आप नॉर्मल लाइफ में हैं, आपके फोर्थ में बैठ जाए, सेवेंथ में बैठ जाए, तो उस भाव को बिगाड़ेगा। अब अपनी एनर्जी कहाँ दिखाएगा, घर में दिखाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश कर लेगा। दाम्पत्य में बैठेगा वहां कर लेगा, विवाह में पार्टनरशिप में कर लेगा। तो लग्नेश जब वक्री होता है तो उसकी प्लेसमेंट को देखना पड़ता है कि कैसे बैठा है, किन ग्रहों का एस्पेक्ट है, ये सारी चीजें देख करके तब आप उसके बारे में एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसमें जातक का लग्नेश वक्री होता है और सप्तमेश जो सेवेंथ का लॉर्ड होता है वो भी वक्री हो जाए, और दोनों का जो एक्सिस है वो एक दूसरे से थोड़ा विरोधाभासी बन जाए, सिक्स सेट का बन जाए, तो वहां पे व्यक्ति स्वयं और उसका जो पार्टनर आता है, लाइफ पार्टनर, दोनों एक से बढ़ के एक होते हैं। मतलब कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, नहले पे दहला, ये स्थिति होती है। मतलब कोई किसी से कम नहीं है, मतलब कि जातक स्वयं भी नहीं झुकना जानेगा और सप्तमेश जो है वो भी नहीं झुकना जानेगा, तो यहाँ पर विवाद भी कई बार बढ़ जाते हैं, और भी चीजें कारक वगैरह देखनी पड़ती हैं। तो वक्री ग्रह जो होता है स्पेशली लग्नेश, ये व्यक्ति में हट्ठीपन देता है। मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं वक्री प्लेनेट लग्नेश के फॉर्म में, ऐसे लोगों की लाइफ में स्टार्टिंग फेज में थोड़े स्ट्रगल आते हैं और धीरे धीरे करके फिर ये लोग इस्टेब्लिश होते हैं, फाइनली ये चीजों को अचीव जरूर करते हैं। कम या ज्यादा क्वांटिटी चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हार नहीं मानते हैं। ये एक अच्छी चीज इनमें होती है कि ये किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानते। लेकिन जो इनकी इमेज बनती है सोसाइटी में वो थोड़ी सी नेगेटिव बनती है, क्योंकि ये अंदर से कैसे भी हो लेकिन इनका जो काम करने का तरीका होता है वो इतना आक्रामक हो जाता है, वो अपनी चीजों को लेके इतना ज्यादा फर्म हो जाते हैं, मतलब कि जो करना है तो करना ही है।
अब एक ऐसी सिचुएशन है कि हमेशा अच्छा नहीं रहता ना। जैसे कहीं पेरेंट बोल रहे हैं कि बेटा ये काम मत करो, बच्चा वही काम कर रहा है। सोसाइटी जिस चीज को सही नहीं मान रही वो व्यक्ति वही कर रहा है। तो इनकी जो सोशल इमेज होती है उस पर कई बार थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो लग्नेश वक्री होने पे ये सब चीजें भी देखने को मिलती हैं। अच्छा इस मायने में रहता है कि व्यक्ति हार नहीं मानता है, एकदम आखिरी समय तक पूरी जी जान लगा देगा और सफल होने की वो जरूर जरूर कोशिश करता है। ये एक अच्छी चीज होती है। और शुभ ग्रहों का अगर प्रभाव इसको मिल जाता है, गुरु का, बुध का, अच्छे चंद्रमा का, तब थोड़ा और अच्छा हो जाता है। इसके मित्र ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए तब भी अच्छा हो जाता है। लेकिन इन जनरल जब भी लग्नेश वक्री होता है तो जातक को थोड़ा सा जिद्दी जरूर बनाता है। और ये जो जिद होती है, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे लोगों से जो साथ के लोग होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जिस भाव में बैठा है वहां के लोग, या जैसे जैसे ये इम्पैक्ट डालता है और हाउसेस पे, और हाउसेस के जो लॉर्डशिप वगैरह के साथ में कनेक्ट होता है, स्वभाव में जो जिद्दीपन होता है, अपनी ही कहना, अपनी ही चलाना, अपनी ही धुने रहना, किसी की सुनना नहीं, जो खुद कह रहे हैं वही सही है, अपने ही पाथ को फॉलो करना, किसी की गाइड भी नहीं लेना। तो यहाँ पर कई बार इनको, इनके साथ में चीटिंग भी हो जाती है। क्योंकि आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको एक्सपीरियंस है तब भी, नहीं है तब भी आप केवल अपने ही अनुसार काम कर रहे हैं। आप किसी का कहना नहीं सुनेंगे, आप किसी की गाइडलाइन नहीं फॉलो करेंगे, कोई आपको बता रहा है आप उसको भी नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थितियों में जब लग्नेश वक्री होता है तो कई बार वो परेशान भी होता है। इसलिए लग्नेश का वक्री होना ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन लाइफ में थोड़ा ये इनिशियल फेज में संघर्ष को ये जरूर बढ़ाता है। तो आप लोग भी देखिएगा अपने चार्ट पर, और जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनकी लाइफ को भी चेक करिएगा कि जिन लोगों का लग्नेश रेट्रो है तो क्या उन लोगों के जीवन में इस तरह की स्थितियां बनती हैं, ऐसा उन लोगों का नेचर है, ऐसा उनके लाइफ में ऐसे सर्कमटेंसेस कुछ आई हैं कि उनकी जो इमेज है सोसाइटी में वो थोड़ी सी अलग ढंग की हो, अलग मतलब कि नॉर्मली लोग उनको कम लाइक करें या क्रिटिसाइज करें, ऐसा कुछ होता है जब लग्नेश वक्री होता है। बाकी वो किस हाउस में बैठा है, कैसे फ्रेंडली साइन में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण में बैठा है, ये सब चीजें भी प्रभाव डालेंगी। लेकिन इन जनरल व्यक्ति जिद्दी तो होता है। और कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं थैंक्स बोलती हूँ। और साथ में जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाया करे। और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। फिर मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। नमस्ते।